जहां कहीं पे भी हो, उससे मतलब नहीं है। वो जो पहचान है ना जेनजी वाली, ताकि इतिहास में लिखा जाए कि एक जनरेशन आई थी जेनजीज की। कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जिनको ना नशा की आदत लगी, ना मतलब गुटखा शराब का आदत नहीं लगा, और ना ही वो प्यार मोहब्बत में बर्बाद हुए। तो ना वो नशा शराब गुटखा से बर्बाद हुए, ना प्यार मोहब्बत से बर्बाद हुए, फिर भी सूखे बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या लिए। बाकी जो बर्बाद हुआ उसको कम से कम बहाना तो है भाई, बर्बाद क्यों हुआ। ये सब जो आजकल एक यंग पीढ़ी आई है ना, इस सूखे बर्बाद हो जा रही है, इसको क्या समझाया जाए। We are not special, हम आप में से हैं, बसते हमारे और बाकी के अंदर ये है कि हम आपके दर्द को आपके भाई की तरह समझते हैं और इससे ज्यादा बोलते हैं। हमने तकलीफ देखे थे जब हम लोग के टाइम में, देखिए हम वो जनरेशन वाले हैं जहां पर ऑनलाइन चीजें नहीं थी, आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे समय एक ही रास्ते होते थे, या तो आप कोटा जाके पढ़िए, दिल्ली जाके पढ़िए, या फिर प्रयागराज इलाहाबाद उस समय होता था। अब तो प्रयागराज नाम हो गया, या तो इलाहाबाद जाके पढ़िए। उस समय हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे जैसे लाखों बच्चे होंगे जिनकी केवल पढ़ाई पैसे की वजह से छुट्टी होगी। हमने उसी समय कहा, हमारी उस समय क्या एक स्टूडेंट जब जैसे आप लोगों को कोई दिल में तकलीफ लगता होगा, जैसे ऊपर बच्चे हैं या लड़कियां हैं, कभी कभी इतनी तकलीफें देखते हैं ना, तो कुछ तकलीफ ऐसी होती है, चोट दिल पे लग जाती है, तो मन में ये ख्याल आता है कि कभी मौका मिलेगा तो हम इसे चेंज करेंगे। तो उस समय खाए को ठीक नहीं था, अपन पढ़ाई नहीं होगा, अपना देश चेंज करेंगे। कुछ चीज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता था, लेकिन प्रण लिए कि जब कभी मौका मिलेगा ना तो करेंगे, तो ऐसा जरूरी है। और जिस दिन मौका मिला तो हम आप सबसे करते हैं कि जब भी आपको कोई तकलीफ लगे, किसी चीज को आप नहीं पसंद करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। रिस्पेक्ट है आपको, लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसे समाज को दायित्व समझे। आप लोग केवल फीस नहीं देते हैं, फीस के बदले जो सम्मान देते हैं, उस सम्मान का नतीजा होता है कि आपकी हर लड़ाई में हम आपका साथ दें। नहीं, तो हमें जब मौका मिला, हमें एजुकेशन मिलना है, तो हम कहीं दूसरा हमारे को नहीं सुनेंगे। पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चलाना है, उसके बाद आपकी फीस की लड़ाई लड़े। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह एजुकेशन सस्ता करना है, ये नहीं है। पूरा देश का सिस्टम, सरकार सिस्टम लगा हुआ है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, लेकिन समझो आटा महंगा हुआ, दाल महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, रूम रेंट महंगा हुआ, कपड़ा गाड़ी घोड़ा जूता चप्पल सब महंगा हुआ, लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं, वादा देते हैं पढ़ाई महंगा नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने। और इस बिहार की धरती से बोल रहे हैं, क्रांति यहीं से शुरू होती है। बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी, हमने जो ठान लिया वो पहले दिखाएंगे। और ये किसी के अंदर, हम किसी के हाथ में आप लोग का भविष्य खेलने नहीं देंगे हम। और आप लोग का साथ तो हमेशा रहता है। और जो लोग ज्यादा फीस लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा आईना दिखाइएगा कि आपके अंदर का सूखा कपड़ा लगा हुआ है, क्या कि इतना फीस ले रहे हैं कि नहीं है। ये पास करके अगर फेल हो गया, सारा गलती किसका है? टीचर्स का है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं, ये बहुत खराबी है। जिस स्कूल में ज्यादा बच्चे जिस स्टैंडर्ड में फेल होते हैं, उस सब्जेक्ट में जब टीचर से पूछेगा दुनिया का सबसे आसान नाम है तुम्हारा, इससे आसान काम बोलिए, टेबल कुर्सी सब मिलेगा, कंफर्म का सब चलेगा। जिसको लगता है पढ़ाना टफ है, तो कहिए चलो खेत में निकाल लो, आज धरती का दिन आ गया, चलो अब गेहूं कटिया चलो स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे 15-20 दिन में सब जगह कंप्लीट हो जाएगा। से कहो कि तो एक बिघा खेत का तो पता चलेगा में रहने वाले को क्या पता है कि गेहूं चावल जो खाना खा के बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि नॉट टेस्टी, उन्हें पता क्या कि किसान को खाने में क्या लगता है। लेकिन इस देश में किसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें तो किसान के लिए काम करना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन फील्ड में हमें बहुत मिलाना था, एजुकेशन में तो कभी आना ही नहीं था। समझ रहे हैं? तो हमें
पसंद भी नहीं है। पसंद है का आपको सबसे पसंद है। हमें आज भी केवल और केवल इसीलिए पढ़ाते हैं और हम केवल इसीलिए पढ़े हैं ताकि कोई आदमी ज्यादा मिस न कर सके। एक आदमी को फोटो वीडियो भेजेंगे कि देखिए सर यहाँ आपको 4,000 रुपए में कोटा में एसी वाला रूम दिखा रहा हूँ, हमको यही 15,000 का पड़ गया ताकि नहीं जा। अब सब लोग सफाई दे रहे हैं कि कहाँ जाने फीस है। 5 साल पहले वाला रसीदा दिखा दीजिए, किसने मजबूर कर दिया आपको? चाहे दिल्ली हो या प्रयागराज हो, जब लोगों को कहा जाता है कि बच्चे ऑप्शनल पढ़ना है तो 70,000 फीस लगेगा। ऑप्शनल निबंध लिखना है, निबंध तो 25,000 लगेगा। नहीं समझ में आया? ऑनलाइन हम लॉकडाउन में बता रहे हैं कि लॉकडाउन में एक बच्चा आया मेरे पास गाँव में, कहा कि सर कुछ मदद कर दीजिए, क्या चाहिए और क्या करना है। कहा कि सर हमको ना यूपीएससी पढ़ाई करना है, तो लॉकडाउन लगा हुआ तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। आपको पता है 2020 में जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसा मांग रहा था उसके ऑनलाइन का फीस था 90,000। ऑनलाइन का कितना था? 90,000। कोई बात नहीं, अभी हम नहीं कर सकते 90,000 1 लाख वाले से, अभी तो हम लोग नहीं करते। अब हम सर्कस में वो बड़ा ड्रॉप लिए हैं, माए की तो सबसे छोड़ेंगे। आज बाबू अगर किसी को एसडीएम बनना है 4,500 रुपया ऑनलाइन लाओ, घर बैठे बैठे एसडीएम बन के चलते है कि नहीं है? ये क्या ये छुपा हुआ है? यूपीएससी निकालना है 8 से 10,000 रुपया, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन की जब आप आते हैं, आप सब बच्चे क्योंकि ज्यादातर इसमें आप पढ़ना और ऑफलाइन में रह के पढ़ते हो। देखिए आप गरीब है अमीर है, इससे यहाँ के मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी बराबर रूम लेकर रहते होंगे, जिस बेड पर आप सोते हैं औरतों में उससे बड़ा और भी होता है। तो मरासन से छोटे बेड लेकर आप पढ़ते होंगे, कितना चार्ज लेता है आपको आइडिया लग गया होगा? चार्ज लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो सोचिए संस्था चलने के लिए लेते होंगे कि नहीं? तो ऑनलाइन की जो चार्जेज हैं, ऑनलाइन से कंपैरेटिवली ज्यादा होने का एक रीजन बस यही कि इतना बड़ा चार्ज। अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट एक व्यवस्था करती और एक विलेज बसा देती, स्टूडेंट विलेज, विद्यार्थियों कराने के लिए विलेज, अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को। साइड में कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के साइड में 10-5 एकड़ जमीन लेते और किसी को कहा था कि भाई आप यहाँ हॉस्टल बनाइए, 1,000 रुपया फीस लीजिएगा बच्चों से, उससे ज्यादा नहीं, कुछ से कुछ ले लेता, कुछ से कुछ बेचारा परेशान हो जाता। आप बताइए तकलीफ होता है कि नहीं? आप लोगों को जिसके पास पैसे है वो गुलामी में भी किसी को दिक्कत नहीं। गांधी जी उस समय भी लंदन पढ़ने गए थे और गुलामी में ही ताज महल बना था। तो भैया जिसको पैसा है उसको तो नरक में दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है कि गरीब इंसान ना किया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट विलेज होता जहाँ ये होता कि गवर्नमेंट जगह दे देती, आप यकीन कीजिए इतना सस्ता पढ़ा देते कि आप दंग रह जाते। कभी टीचर ने हम लोग वो नहीं सर इतना सस्ता है, यूपीएससी दे रहा उतना में तो कोई किसी को मारे नहीं, हाथ मत लो नहीं देता। ये वहाँ टैटू का हमारा और मिलवा देंगे अभी
लिखा गया होगा, माँ के पास गहने नहीं होंगे तो गिननी पड़े होंगे, पिताजी जो आराम करने की उम्र में आपको मेहनत करके पैसे भेज रहे होंगे, क्या है आपके पास खोने के लिए? कुछ नहीं है आपके पास खोने के लिए। और नसीब ने आपको क्या दिया है? विरासत में आपको खानदान से क्या दिया है? केवल दुआएं मिली है और चलन फोड़ पड़ गया। इसके सिवा क्या मिला है? कुछ मिला है? नहीं मिला है। एक बहाना चाहिए उनको, आपके पूरे किए घर पे पानी में फेर देता। आप कहिए जब बारिश होती है तो बेवकूफ इंसान आसमान को गालियां देता है, समझदार इंसान छाता लगा के काम करते रहता है कि नहीं? तो अभी समाज चाहे कोई कुछ भी बोले, हम काम नहीं करेंगे, हमारा ऊपर उंगली उठाए, है कि नहीं? मैं तुम पूछो, जिस दिन आप अफसर बन जाइएगा, जिस दिन आप डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीएम बन जाइएगा, किसी की हिम्मत है नहीं बोलते, लेकिन याद रखिएगा, स्पेशली लड़की लोग को बोलते हैं और लड़का लोग आप लोग भी सुनिए ध्यान से। लड़की लोग आप लोगों को उलझाने का प्रयास किया जाएगा बिना मतलब के बातों में। आप कभी मत उलझिएगा, तो दो चीज पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल फ्री होगा, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल। दुनिया का कोई इंसान जो आज ताकतवर बना है वो फाइनेंस पे कंट्रोल रखता है, फाइनेंस पर कंट्रोल रखता है। अगर जंगल का राजा बनना है तो ताकतवर बनना, जंगल में ताकत नहीं दिया है, लेकिन सोसाइटी में जिसके पास फाइनेंस और एजुकेशन है उसके पास सब कुछ हो जाता है। देखिए आज का जो दौर है उसमें पैसा इतना मायने रखता है कि अगर पैसा नहीं तो एजुकेशन नहीं है। आज के दौर में यदि पैसा नहीं है तो एजुकेशन नहीं रहेगी। अब आप कहिए कि एजुकेशन जरूरी है, भैया एजुकेशन लेने के लिए पैसा चाहिए, नहीं समझे? तो याद रखिएगा एक चीज, लड़की लोग खास करके समझ लेगा और लड़का लोग, कुछ लोग बहुत सक्सेस हो गए और वो नहीं चाहते कि बाकी लोग सक्सेस हो। मतलब जब दो लोग कमी है तो लड़का लड़की दोनों को एक ट्रैक में फंसा दिया। कैसे ट्रैक में फंसाया समझना ध्यान से। जो सक्सेस हो गए लोग, उन लोगों ने बहुत बड़ा ट्रैक किया। उनको लगा कि सबसे दौड़ में आगे पहले शुरू से पहले इनको लोगों के पीछे थोड़ी सी महिला है और महिलाओं ने भी मेहनत करके पुरुषों की बराबरी करने का प्रयास कर दिया। बहुत हद तक लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उनको दिख गया कि पुरुषों को रोको, अब ये किसको रोको? महिलाओं को। तो पुरुषों से कहा है शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। खाली बात नहीं पता है, वो बकलोल है, उन्हें तेरा पता है कि शिक्षा जरूरी है, उन्हें बाकी लोग उठा फेंक है। शिक्षा जरूरी है। अपने पैसा अपने नंबर को दिले के मतलब पैसा अपने हाथ में पैसा नहीं था। 5 को फॉर्मूला भाई ले 20 लाख का काम कर ले, 10 एकड़ जमीन कर ले, 5 की फैक्ट्री कर ले। अब कहता है शिक्षा जरूरी है। रे बाबू ये भरेगा पैसा और हम लोग कहेंगे कि भाई भाई सब पैसा शिक्षा चाहिए, उनके पास शिक्षा नहीं है। आप ना देगा तुमको, आप बंदा जो लगता है कि शिक्षा लोग के आपने को नहीं कर सकते, एक डिबेट में तरीका पास करके देखो तो का शिक्षा का नाम दे रहे हैं, ये होना नहीं। समझ गया? शिक्षा जरूरी है। पैसा को सिक्योर रखता है, संस्कार को सिक्योर रखता है। समझा के किया गया? तो पुरुषों को रोकना चाह रहा है किस चीज के लिए? पैसा कमाता है, पैसा में मत भैया। शिक्षा जरूरी है, हमें संस्कार देता है, शिक्षा जरूरी है, हमारे अंदर गंभीरता लाता है, शिक्षा जरूरी है लेकिन वो रोकना क्या चाह रहा है पता है? आपको वहां तक नहीं पहुंचना चाहता, वहां तक आप कौन पहुंच सके। देखिए एक घोड़ा होगा ना, घोड़ा तो घोड़ा के लिए लगाम जरूरी है या नहीं है? लेकिन ज्यादा जरूरी लगाम है घोड़ा। हाँ तो बोलो, लेकिन घोड़ा तभी तो लगाम लगाएंगे। घोड़े की तरह लगाम के भागने की कोशिश। तो लगाम घोड़े को डिसिप्लिन सिखाता है, डायरेक्शन देता है। डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन कौन दे रहा है? लगाम। लेकिन ये घोड़ों को जरूरी है, आप ध्यान से समझिए। हम आपको बताते हैं जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस पैसा वो वही घोड़ा है और जो आपका एजुकेशन है उस घोड़े के ऊपर लगाम है। तो अगर आपके पास पैसा भी है और शिक्षा भी है तो आपके पास घोड़ा और लगाम दोनों रहेगा। आप तमीज से बात करेंगे पैसा होने के बावजूद, डिसिप्लिन से रहेंगे पैसा होने के बावजूद। समझाइए नहीं, इन दोनों में एक ही कमी होगी तो देखना कैसे? घोड़ा क्या है? पैसा। तो कई आदमी के पास पैसा आ जाता है लेकिन शिक्षा
शिक्षा उतनी लगाम नहीं होती है तो दिन रात घमंडे में हम कौन चीज है तो ऐसा अरे बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में किसी का 5 लाख रुपया हो गया तो अंबानी के भागा मांग रहे हैं। पैसा नहीं ये समस्या है, पैसा आ जाता है तो वही पिटाता है, ये गंदी समस्या है। पैसा उठेगा तो उसका कोई हद नहीं। पैसा के साथ साथ क्या जरूरी है? एजुकेशन। तो पैसा और एजुकेशन दोनों जरूरी है कि नहीं? अगर इसको उल्टा करके देखें कि अगर केवल पैसा आ गया, जरूरी दोनों है, लेकिन अगर पैसा उल्टा करके देखते हैं सोचने के बाद और वेल एजुकेटेड वेल डिसिप्लिन हो गए, यानी आपके हाथ में लगाम आ गया, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस या पैसे नहीं रह गए, समाज आपको अपना असली रंग ऐसा दिखाएगा कि कोई रंग नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर। गरीब इंसान को समाज वो हिस्सा दिखाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। याद रखिएगा कि अगर आप पढ़ लिख लिए और अगर फाइनेंशियली कमजोर हो गए तो आपके गांव में ऐसा मजाक बनाएगा सबसे आपको देखा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कोई कितनों बुझाए, याद रखिएगा आपको नौकरी के साथ साथ बिजनेस दोनों करना है कि नहीं? हम हमेशा ये बात करते हैं कि सैलरी से 5 गुना ज्यादा किसे कमाना है? बिजनेस से। और कोई कहे जेब में इस्तीफा लेके घूमिए, कोई नौकरी शौक से करते हैं, मौका नहीं है। समझ रहे हैं? वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। शिक्षा और फाइनेंस दोनों होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? खाली सैलरी की वजह से रहेंगे लोग, जिनको जो पढ़ लिख लिया वो नौकरी करेंगे। अब वो इंजीनियर है, इसको ठीक रहते हैं, ये करता नहीं है तकलीफ से। आवाज आ रही है? समझिए आप ध्यान से, आप लोग लड़की और लड़का सब लोग, तो आप लड़की लोग से भी कहते हैं और लड़का लोग से पढ़ लिख कर जॉब ले लीजिएगा। और गांव में वो लोग जो आपके साथ कभी स्कूल में या मैट्रिक तक पढ़े होंगे और किसी कारणवश गरीबी की वजह से या अच्छा गाइडेंस न मिला हो, पढ़ाई छोड़ दिए हो, या गांव का वो बुजुर्ग जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं किया हो, कोई ऐसी महिला जो पढ़ाई की ही न हो, उसको नौकरी अपने बिजनेस जब कीजिएगा तो वहां दे दीजिएगा। नौकरी करके अपने लिए, बिजनेस करके मोहल्ला और गांव के लिए, किसी दूसरे के मोहताज नहीं छोड़ेगा। और लड़की लोग हमारे बार बार एक कहते हैं, कितना भी आपको उलझाने का कोई कोशिश करे कि समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है, आप इस जाल में मत फंसिएगा। समाज पैसा प्रधान है, गरीब पुरुष का कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको उलझा के कोशिश करेगा कि आप नौकरी में मत जाए, उलझा के प्रयास करेगा कि बिजनेस मत करे, और कहेगा कि समाज पुरुष प्रधान है। इस जाल में फंसिएगा नहीं। समाज क्या प्रधान है? पैसा। नौकरी करना है, बिजनेस भी करना है। क्या आपको ये नहीं शौक है कि आपके साथ जो आपकी सहेलियों ने कभी पढ़ाई किया था, हो सकता है कि उनको आगे पढ़ने का मौका ना मिला हो, आज वो वहीं कहीं चले गए हो या फिर ससुराल में हो। आपको ये शौक नहीं है कि जिस दिन आप अपनी एक कारखाने, एक फैक्ट्री, एक अपनी बिजनेस डाले, उसे संभालने में कोई मेरा नौकरी है, हम उतना टाइम नहीं मिलता, तुम अच्छे से संभालना, उसे आप पहले से बेहतर करती है। क्या आप अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती हैं? तो किसी दूसरे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने लिए, अपने आप पे खुद खड़े हुए। ऊपर वाले ने क्या कमी दिया है किसी लड़का या किसी लड़की को? अरे बाबू समझिए ध्यान से, आपको एक हिंदुस्तान जैसा देश दिया, पढ़ने के लिए शिक्षा दिया, और आपको जरूरत है अपने आप पे खड़े होने की। क्योंकि जब शेर का बच्चा जन्म लेता है जंगल में, तो कोई इसके ताज पहनाने माथा पे नहीं आता है, ना उसका बर्थडे मनाया जाता है। अपनी काबिलियत पर वो छोटा सा शेर हाथी जैसे लोग को पीछे कर देता है कि तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। जिराफ जैसे लंबे जीव को कर देता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। चीता जैसा तेज दौड़ने वाले को कहता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। पानी के मगरमच्छ जैसे शक्तिशाली को कहता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। सांप जैसे जहरीले जीव को कहता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। क्योंकि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस केवल और केवल शेर के अंदर होता है। याद रखिएगा, शेर की पहली पहचान जिस टारगेट को ले लेता है, इनको मारेंगे मतलब मारेंगे। इसलिए लड़की लोग समझिएगा, आप में वो ताकत है, लेकिन आपको उलझाएगा कि समाज इधर देखो, ना 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 ना, पैसा चाहिए, फाइनेंस कंट्रोल चाहिए, भाषाबाजी नहीं चाहिए। बस समझेंगे कि नहीं?
एजुकेशन एंड फाइनेंस आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और गौर करके देखिएगा ना, समाज ने आपसे बस यही दो चीज छीना है, यही दो चीज छीना है आपसे। और खूब मीठा मीठा बोलते, मीठा ऐसे नहीं, हमेशा याद रखिएगा, तगड़ा दवा बहुत कड़वा लगता है। इंजेक्शन कोई मारेगा तो दर्द तो करबे करेगा, लेकिन वो इंजेक्शन किसके लिए दिया जा रहा है? आपके लिए। तो मेरी बात भले करने लगी आपको, लेकिन याद रखिएगा, हम आपको बैसाखी नहीं, आपको अपने पैर पर दौड़ना सिखाना चाहते हैं। बैसाखी पे कितना देर चलिएगा, इसलिए कोई कुछ भी कहे, लड़का लड़की किसी को भी बोलते हैं, आपके ऊपर कभी भी, जैसे कई लोगों को देखते हैं अमीर बनने के लिए करप्शन का सहारा लेता है। अरे भैया, करप्शन का पैसा छुपा के घूमना पड़ेगा, बिजनेस करो, चोटी में पैसा बांध के घूमो। कौन मना किया? कोई मना किया है? लेकिन उससे पहले नौकरी है कि नहीं? और वो फिल्म का डायलॉग रहेगा ना कि इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं, वो फिल्म में ही क्यों रहेगा, आपके जेब में भी रहना चाहिए। इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं, दिमाग में मत समझना, इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। शौक से नौकरी करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम पटना में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, मोबाइल में गेम नहीं खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। समझा कि नहीं गया? वो ईमानदार बनना है। और ध्यान से समझिएगा लड़की लोग, आपको मेरा बस एक बात मान के चलिए, हम आपको एक बड़े भाई के नाते आपसे मान रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं, पता नहीं कौन इन लोग को बोल दिया कि 16 श्रृंगार, सुनते होंगे कि 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार करेंगे। अब एड़ी से चोटी तक अपना पेंट कर दिया, सजा दिए यहाँ पे। लेकिन हम आपसे कहते हैं भाई होने के नाते 17वां श्रृंगार शिक्षा जरूर कीजिएगा। समझ गया? याद रखिएगा, तो 17वां श्रृंगार जो शिक्षा है ना, तो 17वां श्रृंगार शिक्षा है। शिक्षा के बदौलत जब डीएम की कुर्सी पर बैठिएगा तो 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा। तो हम बस आपसे एक चीज मांगते हैं, एक शिक्षक, एक भाई होने के नाते, कि सबसे ज्यादा शिक्षा की 17वें श्रृंगार पर ध्यान देना। समझ लिया गया? चांद की तरह चमकने से ज्यादा बेहतर है कि सूरज की तरह चमकिए। देखने बुरी नजर से देखने वाला आंखें झड़ जाए। इतना काबिल बनिए ना कि सामने खड़ा व्यक्ति आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे, वो दिमाग में उसकी यही चले कि कितना मेहनत की होगी, कितना बुद्धि लगाया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने खड़ा होकर आप कभी सोचेंगे कि इनका बात ऐसे बटन फुल कोट पहने हैं कि नहीं पहने। जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल आगे हो जाता है तो दूसरा कुछ सूझने नहीं करता। आइंस्टीन अगर आपको देखने का मौका मिलता तो सपोज कीजिए कि आइंस्टीन सामने खड़ा हो, तो क्या कहिए कि दाढ़ी कहां से बनवाते हैं? ये 16 श्रृंगार। जब कामयाब होइएगा तो कौन सा श्रृंगार चाहिए? 17वां श्रृंगार। तो जहां बैठ के पढ़ती है ना, जहां श्रृंगार हो, आदि की तरफ दीजिएगा कि हमको 17वां श्रृंगार मिलेगा, ताकि किसी को भी सामने बैठे तो उसको यही सुनने को मिले कि क्या संस्कार दिया गया, क्या शिक्षा दी, कितनी बुलंदियों पे आप करेंगे। बोली मारो सब चीजों समझ आ गया? मेरी बात पूरी ना लगे, हमको लगे तो हमको उसे नहीं, हमको बस ये चाहिए कि आपको कामयाबी की उसपे देखना है आपको, ताकि जब आप जाएं किसी जब कहीं गुजरे तो उस गांव का, जहां आपकी पोस्टिंग हो, उस गांव के लोग जब आपको देखे तो ये कहे कि मेरी भी बिटिया ऐसी अफसर बनी है। समझ गया? तो ये ना कहे कि कहां से टीका खरीदी, कहां से कपड़ा खरीदी, कहां से आई जाना खरीदी, ये सब नहीं। आपको देखते तो क्या कहे कि बिटिया कैसे पढ़ाई की थी, लोग आए कुछ दिन समझिएगा कि आपने 17वां श्रृंगार किया। हम आपको अपना मानते इसलिए हम आपको समझा रहे होते हैं। जिस दिन अपना मानना को छोड़ देगा क्या ही फर्क पड़ता है, आप कुछ भी कीजिए। सर रखिए ना आपके पास पहले इम्पोर्टेंट है सर, इससे स्टूडेंट से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है सर। वही है बीच में कोई, पहले स्टूडेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट। दे दीजिए, ये लेके आ जाइए, बीच में नहीं डिस्टर्ब करोगे, पूरा क्लास डिस्टर्ब करेंगे, बीच में कोई नहीं हमारे लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गजब बात है। चलिए इधर समझिए ध्यान से, डोंट डिस्टर्ब। अभी लड़कियों के साथ हम से क्या बता के डिस्टर्ब कर दिए। लड़की लोग वादा कीजिए, आप कामयाब होइएगा कि नहीं होइएगा? और दुनिया का 16 श्रृंगार देके या 17वां?
कितना भी फुसलाए बहलाई कि ये समाज पुरुष प्रधान है, आई करो कुछ पे ध्यान देना है। हाँ? लोग कह रहे हैं कि सोना महंगा हो गया है। बाबू जिन्हें आप लड़कियां कहते हैं वो मेरे कलाई पे राखी बांधी मेरी बहनें हैं। लेकिन आज के डेट में ये बताते लड़की लोग बताते हैं, आज भी जब घर जाते हैं तो घर में बहन का होना कितना जरूरी है कि जब हम तो अपने दोस्त जब घर जाते हैं, कभी त्योहार आता है तो उनकी बहन भैया ये ले लीजिएगा वो ले लीजिएगा, 10 को सामान ले जाएगा तुम्हें 9 में कमी निकाल लीजिएगा, ठीक नहीं है। वो एक बहन का होना बहुत जरूरी है। और जितनी लड़कियां कहते हैं इससे ज्यादा खुशी की हम आपको बात बताते हैं। आप जब एक बार कामयाब हो जाइएगा और अपनी सैलरी से अपने बड़े भैया को कहिएगा जो खरीदना भैया खरीदिए, आज हम आपकी बहन आपको शॉपिंग कराएंगे। छोटे को तो सब दिलाते हैं, छोटा बहुत फायदा में पड़ जाता है, भैया भी उसको दिला देते हैं, माँ बाप भी दिलाते हैं, दीदी भी दिला देते हैं। लेकिन अपने आप ये किसी को कहना नहीं है, किसी को कहना नहीं है, लेकिन मन में ये बात रखना है कि क्यों एक बड़ा भाई ही आपको अपने पसंद का स्कूटी दिलाए, क्यों ना आप कामयाब होके अपने बड़े भैया को पसंद की मोटरसाइकिल दिलाए। ये नहीं हो सकता है क्या? आप तो वहां बनना, आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपको बुझलाना भलाना चाहे, ध्यान नहीं देना। और समाज को आप कभी खुश नहीं रख सकती, उसको हमेशा कमियां ही रहेगी। सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठाया, हम और आपकी इलेक्ट्रिक के मसाला है वो, हम लोग को तो कहिए ना आप देगा ही समाज। इसलिए ज्यादा इसके बहकावे में नहीं आना। सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो मैं बस छोटी सी बात बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज करें कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट या कोई नियम हो जाए एक दिन के लिए कि एक दिन के लिए कोई चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं होगी, अगर ऐसा हो जाए, आप यकीन मानिएगा जिस समाज में आप रहते हैं हर घर में चोरी हो जाएगा। हर घर में क्या हो जाएगा? क्यों? उसको डर खत्म, उसको डर खत्म किया, सजा नहीं होगा। और यही डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है नेताओं में। नेता अलग नहीं है, आप ही के समाज से आया है। अंतर यह है कि समाज को आज भी डर है कि चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो फंस जाएगा, इसलिए रुका हुआ है। नेता के अंदर ये डर खत्म है कि क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। तो आप सोसाइटी में बात करते हैं कि समाज के लिए ज्यादा वो नहीं करना है, आप समझ गया? ये वही समाज है जो आपके मुसीबत में कभी खड़ा नहीं होगा। आपके घर कोई भूखा रहेगा तो एक रोटी खिलाने नहीं आएगा। अगर आप पढ़ाई पैसा की वजह से छूट रहा है तो आपको पढ़ाने नहीं देगा, ना आपको कोई मदद करेगा। लेकिन एक गलती हो जाए, एक गलती अगर तो नाप के रख देगा ये समाज आपके लिए। इसलिए इतना पॉइंट की ताबीर दीजिए, बिग एनफ टू डिफीट। इतनी बुलंदी में पहुंच जाइए ना कि हराना मुश्किल हो। हाथी का बच्चा जब जाता है जंगल में ना शेर हमला कर देता है, लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है ना विशाल, शेर डिसाइड हो जाता है पगला है, कचार देगा हमको। इसलिए आप लोग इस चीजों पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज देखते हैं कि आजकल इंडिया में अपन जाति का कोई आदमी टॉप कर गया यूपीएससी तो के जाता है माला वाला पहना है। रे भैया जब पढ़ रहा था तो जो ना अपने जात का खोज के कहाँ पढ़ रहा है, देख कितना मुसीबत में, हॉस्टल में दिक्कत है, किताब ना है, जो हुआ जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए ज्यादा ही लोग को ध्यान नहीं देना। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद हम 5 लाख देंगे, 5 करोड़ देंगे। अगर वो दौड़ रहा है तो ठीक ठाक स्टेडियम नहीं है तो कहां से ले आओगे भैया? स्टेडियम में तो कितना निकाल के लेके आ जाएंगे। वो पारा ओलंपिक में जो हैंडीकैप बच्चे थे, वो नॉर्मल बच्चे जिसको हम लोग शरीर से समझते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा पारा ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं। अरे क्यों नहीं जा रहे? तो सबसे जरूरी समाज में मिसाल कोई काम कर सकता है। और जो पारा ओलंपिक हुआ है बाबू, जिसमें किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, उन्होंने नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेडल लाया है। और यह साबित कर दिया है कि लोग अपाहिज मानसिकता से होते हैं, शरीर से अपाहिज नहीं होते। इसलिए याद रखिएगा कि अगर शरीर ही मायने रखता है, अगर उधर है माइक खराब कर देंगे, हमको बता नहीं
हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर शरीर ही सब कुछ होता तो जंगल का राजा हाथी होता, शेर। हंगामा नहीं आ रहा। आप लड़का या लड़की दोनों लोग को बताते हैं और ये नियम सबके लागू होता है, हमारे को सबके। उंगलियां उठाई जाएंगी आपके ऊपर, जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे, कामयाबी से जवाब देंगे, माचिस से नहीं कामयाबी से जला दीजिएगा। माचिस से नहीं जला देंगे, अब कामयाबी से जलाएंगे ना तो खाली महकेगा, धुआं नहीं उठेगा, खाली महकेगा। समझ रहे हैं? लड़की लोग आप लोगों से बहुत उम्मीदें रहती है इस चीजों पे, बहुत ज्यादा। और लड़का लोगों से भी आप लोग अगर बेरोजगार होकर दिखाइए, लड़का लोग को कहते हैं बस आप गरीब होकर दिखाइए, बेरोजगार होकर दिखाइए, और देखिए आवाज आ रही मुझे, आप जरूर जाएगा। आप माइक्रो बराबर हो जाएगा। आप लड़का लड़की लोग से आप बेरोजगार और नाकामयाब होकर दिखाइए। हम बस ये कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर जब कभी भी आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार में ही कोई उंगलियां उठाएगा ना, तो ज्यादा जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इंसान कितना भी ताकतवर हो, कुत्ता इतना नहीं बोल सकता है। समझ रहे हैं? ये ऊपर जो बैठे हैं हर बात ये ना कर रहा है। और लोग इनको माइक आवाज जा रहा है, आवाज नहीं जा रहा है। इनको ये तो यही गलती मान बैठी। नीचे वाले बच्चे लोग शांत रहेंगे। कुछ चीजों में वैकेंसीज कम हुई है, लेकिन पैरेलल उससे कई चीजों में रेगुलरिटी आई है। अब ये रेगुलरिटी कब खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है, तो बेटर ये है कि उस रेगुलरिटी खत्म होने से पहले आप अपने अपने लिए एक एक सीट रिजर्व करके चले जाइए। नहीं तो खाली हाथ लौटने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई तकलीफ देगा ना, सबसे ज्यादा तकलीफ देगा तो यहां से खाली हाथ लौटना। और जब आप बेरोजगार हो जाएंगे तो केवल भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। और इस देश में भीड़ इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। आप देखिए भीड़ कैसे घातक हो सकती है, अनपढ़ और बेरोजगारी की भीड़ क्या हो सकती है। एक किसी सिंगल इंसान को कहिएगा कि किसी के घर में आग लगा दो, क्या वो आग लगा पाएगा? नहीं लगाएगा। उसके अंदर की अंतरात्मा झकझोर देगी, तो कहेगा कि गलत काम है। किसी को भी कहिए, आप गांव का खाइए, शहर का उठे, किसी एक इंसान को कहिए तो घर में आग लगा दो, लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन जब वही पागल भीड़ आएगी ना, पागल भीड़ जिसमें ज्यादा संख्या में अनपढ़ और बेरोजगार रहेंगे, शहर का शहर फूट के चले जाएंगे। इसलिए उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं टीचर, मरीज को कंट्रोल कर सकते हैं डॉक्टर, लेकिन भीड़ को जब भी कंट्रोल किया तो नेताओं ने किया। तो उनके लिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, अपने आप को इस लेवल पे काबिल बनिए कि आप भीड़ को कंट्रोल करने वाले बनिए, ऑर्डर करने वाले बनिए। और इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। कोई अलग से तो आपको आएगा नहीं, थाली में सजा के दुनिया में तो कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। कल भी जो सफलता मिलती थी वो पढ़ने वालों को ही मिलती थी, जो मेहनत करते थे उन्हीं लोगों को मिलती थी। और आज भी यदि सफलता मिलेगी तो उसी को मिलेगी। और सफल थोड़ा जल्दी हुई है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, किसी के यहाँ पिताजी के घर पे कर्जा ज्यादा है, किसी के घर में माता पिता बीमार हुए। हमको आज भी याद है लॉकडाउन लगने के 3-4 रोज पहले की बात है। एक लड़का है, उसका सीआईएसएफ में हुआ था, सीआरपीएफ में हुआ था। और ज्वाइनिंग लेने के 15 दिन पहले उसकी माता जी देखी। और जानते हैं उससे भी दर्दनाक बात हुई, उसकी माता जी ने गिर गई थी, बरसात का समय था और बाइक वाला से टक्कर मार दिया था, सर पे चोट लग गया। और जब ब्रेन में चोट लगता है ना तो उसके इलाज बहुत महंगे होते हैं।
मतलब एक बार बढ़िया से हेमरेज टच किया ना ब्रेन में, या अगर 15 दिन एडमिट हो गए ना तो 15 लाख का बिल बना देगा। उसके पास बेचने के लिए खेत वगैरह नहीं था और डॉक्टर उसको बोल दिए थे कि इतना लगेगा तभी इलाज होगा। तो कहा कि इतने पैसा है, नॉर्मली ट्रीट कराते हैं कहीं सही हो जाए। 8-10 दिन एडमिट करने के बाद उसकी माँ डेथ कर गई, केवल पैसा न रहने की वजह से। और समाज में जब कहा जाएगा कि शिक्षा भी जरूरी है, तो बबुआ उसके पास बहुत शिक्षा था। 20-25 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग हो गई। शिक्षा का कमी था, उसको रुला दिया, उसके माँ का साया छीन लिया। तो किसने छीना? आपके साथ पढ़ रहे हैं लड़के और लड़कियां, आपके साथ पढ़ रही लड़कियां जो गरीब होंगी, आप देखिएगा अभी उनकी पढ़ाई छूट गई होगी। लड़के लोग देखिएगा आपके साथ कोई बच्चों ने शायद 10th में, मैट्रिक में, 8th में पढ़ाई की होंगे, आप दिल्ली बंबई जाकर मजदूरी कर रहे हैं, कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे? तो बहुत ज्यादा झमेला होता है इस चीजों। इसलिए नौकरी पढ़ाई करिए। हम एक आपके शिक्षक, एक आपके बड़े भाई होने के नाते हम आपको क्या दे सकते हैं? एक बेस्ट टीम प्रोवाइड कर सकते हैं, एकदम कम फीस में, एक एफोर्डेबल प्राइस में, ताकि कोई भी उस चीज को अफोर्ड कर सके। यही हम आपको कर सकते हैं। आपके बदले बैठ के हम परीक्षा में तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। तो आप बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हम देख रहे हैं आपके पीछे जो मैनेजमेंट की गर्ल्स लोग हैं, आवाज आपका यहाँ तक आ रहा है। जो गर्ल्स लोग हैं, आवाज यहाँ तक आ रहा है, धीरे धीरे बोलिएगा। मैनेजमेंट लोग जो है उसमें बैठ जाओ, अपनी खड़ी कौन है? जब आप खड़ी रहती है तो आपको खुद समझना चाहिए पीछे किसी को देखने में दिक्कत हो रहा है, बैठ जाइए ना। 2-4 बच्चे लोग खड़े लोग बैठ जाएंगे। उधर ज्यादा संख्या में लोग भी एडजस्ट करो। अभी एक चीज सुनना जाए ध्यान से। अक्सर एक बात सुनते होंगे कि दादाजी की जगह पे जमीन बड़ी सस्ती थी, दादाजी ने जमीनें नहीं लिया। उधर वाला ठीक है, उधर जाते हैं सब नहीं पाएगा, हो गया, शांति से रहो। इधर 2-4 लड़कियां खड़ी थी इसलिए बोलती हूँ, उधर ठीक है, आप वहां एडजस्ट करके देखिएगा। बाबू शांति से रहिए, वहां सुनिए। आप गौर करके सुने होंगे कि दादाजी के समय जमीन बड़ी सस्ती थी, बेवकूफी किया उन्होंने, नहीं लिया जमीन। बाबू कामयाब हो, नहीं तो तुम्हारा आने वाला नाती पोता तुमको गिर जाएगा। इतना सस्ता था, ई बकलोवा नहीं लिया। कोई चीज महंगी सस्ती नहीं होती है। आप कहाँ हैं ये मायने रखता है। आज सोना इतना महंगा हो गया, लेकिन करोड़पति के लिए कोई मतलब नहीं। आपको पता है जब चांदी 3 लाख रुपए पहुंची थी तो सबसे ज्यादा बिका था चांदी, लोगों को लगा था कि 8 लाख पहुंच जाएगा। समझ आएगा कि नहीं गया? तो 2 चीजें समझिएगा, कोई चीज महंगी और सस्ती नहीं होती है। आप क्या हैं, आप कहां पर पहुंचे हैं, वो मायने रखता है। और दूसरा सबसे जरूरी चीज, आप इतना काबिल बन जाइए कि आपकी इज्जत गाड़ी घोड़ा, ऊंचे मकान, महंगे गहने श्रृंगार से न हो, आपकी पहचान आपकी काबिलियत पर हो कि आप क्या हैं, इस पर डिपेंड होनी चाहिए आप पर। और महंगा और सस्ता वो उम्र अब आप लोग निकाल चुके हैं। अब आपको कामयाब होना है, और कामयाब होने के बाद माता पिता को जो इच्छा चाहे वो चीज दिला दे। ये कामयाबी बहुत जरूरी होती है। समाज के लिए कामयाब होइए, ये न कि केवल अपने लिए कामयाब हो जाए। अपने लिए कामयाब हो जाएंगे, जानवर भी पेट भर लेता है, उससे क्या करेंगे उस कामयाबी को? भारत की जो संस्कृति है उसे बचा के रखिएगा, वो बहुत जरूरी है। आज देखिएगा भारत की जो संस्कृति, खास करके हम बिहार की बात करें तो दुनिया को युद्ध दिया हमने, दुनिया को बुद्ध दिया। ये हमारा जगत है। पूरी दुनिया कहती है कि लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, आओ हमारे यहाँ छठ में हम डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं। उधर 2-4 बच्चे लोग हैं ना, अभी एक बच्चा ऑफिसर बना, हमसे जब मिलने आए तो कहा कि जानते हैं सर आप हमको क्रोकोडाइल बोलते थे। ये सब चीजें याद रहती है। जब आप पता है अभी आप अपने आप को बड़ा मजबूर समझते होंगे, लेकिन जिस दिन ऑफिसर बनिएगा ना, जब अपने ऑफिस में रहिएगा तो बड़ा अकेलापन फील कीजिएगा। इस संघर्ष में हम सब साथ थे। और आप याद रखिएगा, जब आपका रिजल्ट होगा, आप कामयाब होकर जाएंगे
तो आप अपने दोस्तों सहेलियों के बीच में ये वादा करके जरूर जाएंगे कि भाई बहन दोस्त सहेली सब मिलते रहेंगे, लेकिन वो वक्त कभी आएगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। समाज में आप लग जाएंगे। हम लोग भी कभी सोचे थे कि कभी फुर्सत मिलेगा तो सुकून से बैठ के बातें करेंगे यहाँ पे, लेकिन समाज की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया इंसान को। लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्य से ज्यादा बड़ा होता है जब सामूहिक किया जाता है। आज अभी देखिए इतने ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में हो गए हैं कि हमने खुद से पढ़ लिया था कि बिहार का एक जिला है शेखपुरा जिला, जहां सबसे कम जंगल यानी फॉरेस्टेशन है। हम खुद से लिए बात किए तो कहा लोगों की सब 10 लाख अगर हम पेड़ लगा देते हैं 10 लाख, तो शायद हम इसे यहाँ से जो सबसे पिछड़ा फॉरेस्टेशन का टैग लगा है पिछले 15-20 सालों से वो हट सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे। आपको लगता है अकेले बस का है 10 लाख? किसके बदौलत? आप सबके बदौलत। तो हमारी ताकत आप सब है वहां पर, और उसको हम लोग लगा के दिखाएंगे लोग। और जब हम लोगों को लोग कहेंगे ना कि बिहारी गरीब होता है, बिहारी मजदूर होता है, तो अमीरों से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस पैसे पर उतराते हैं, जिस रुपया पर उतराते हैं, वो रुपया भी एक बिहारी शेरशाह सूरी नहीं चलते हैं। हमको कम से कम पकड़ दो इस मामले में। हम पिछड़ गए हैं, गरीबी का थोड़ा सा जादू हो गया है, बट इतना भी हम लोग नहीं है कि हर बात पे बोल देते हैं। जिस अखंड भारत की लोग कल्पना करते हैं कि हमारा अखंड भारत ऐसा होता, उस अखंड भारत के निर्माता मगध वाले पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। लोग हमारे उसी किए काम को आज सपना कहते देखते हैं कि हमारा ये सपना था। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी तो बाबर तो ये वो, उसका अंत करने वाला शेरशाह सूरी यहीं पे था, भागा था तो लौट के कभी आया नहीं था। याद रखिएगा, ये हमारी ताकत है। याद है कि नहीं है? हुमायूं को डुबा के मारने वाला शेरशाह सूरी, उसको कानपुर कन्नौज तक दौड़ा के मारने वाला शेरशाह सूरी। लोग कहते हैं, अपने बिहार में बड़ा फेमस है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बोलता है। तो किसी ने शेरशाह सूरी को कह दिया कि आप तो अपने एरिया में न मारे हैं, चुनार के क्षेत्र में मारे, तो आपका एरिया। शेरशाह सूरी को ले लिया, कहा हुमायूं को दिल्ली में दौड़ा के मारेंगे। मारा उसको दिल्ली तक दौड़ा के। हालत ये हो गई थी कि भागते भागते जब देखा कि नहीं भाग पाएंगे, देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो भी इसने अपनी गर्भवती पत्नी को राजा वीर साल के दरबार में छोड़ के दिया। तो हमें ये बताते हैं लोग कि हमारे यहाँ वीर बहादुर थे या नहीं थे। हमारे यहाँ तो बहादुरों की कोई कमी नहीं रही है। दुनिया में लोगों का दिल टूटता है तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो पहाड़ तोड़ देता है। किसी ने सोचा, मांझी ने थोड़ी सोचा होगा कि उसका फिल्म बनेगा। एक से एक अपने यहाँ धुरंधर और बहादुर। तो आप सब लोग से कहते हैं कि अपने अंदर वो पहचानिए। जिस दशरथ मांझी की कहानियां आप पढ़े हैं, उसके पास खाने को नहीं था बाबू, खाने को नहीं था। वो छीनी हथौड़ी खरीद के लाया था सामान बेच के, घर का सामान बेच के भी छीनी हथौड़ी में खरीदा गया था, क्या बेच के? सामान बेच के। तो आपके पास तो बहुत कुछ है, तो बस जरूरत है किस चीज की? एक सच्चे और ईमानदारी से मेहनत करना। और कोई डिफरेंस नहीं है बाबू, लड़का लड़की में कोई आज के टाइम पे डिफरेंस नहीं है। दोनों के जीवन में संघर्ष है। हम जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। लड़कों को समाज में इतना निचोड़ दिया है कि वो रोने जाते हैं तो लोग कहते हैं लोग लड़की जैसा रो रहा है। लड़की लोग कभी इस बात पर आवाज उठाएं कि हम रोने के लिए बैठे हैं। आप रोने के लिए बैठे हैं और आप लोग तो कभी उठाए ही नहीं अपने लिए मेन मुद्दे। जब कोई लड़ाई नहीं लड़ पाता है तो लोग बोलते हैं, आज भी बोलचाल की भाषा में चूड़िया पहने। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को भूल गए, हम अपनी परंपराओं को भूल गए। हमारे यहाँ झांसी की रानी को जब श्रृंगार सिखाया जाता था, 16 श्रृंगार, तो 17वां श्रृंगार उन्हें सिखाया गया था कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता था। वो चूड़ियां भी जानती थी पहनना, वो तलवार भी चलाना जानती थी। लेकिन ये सांसारिक दुनिया में हमारी संस्कृति को भुला के महिलाएं आपको एक ट्रैप में फंसा दिया। आप कहिएगा कि जिन हाथों में चूड़ियां पहनी उसे तलवार भी अच्छा चला लेते। तो सोचिए, पुरुषों को इतना निचोड़ दिया गया ना, इतना विचारों को
बचपन से ही कब कमाएगा, घर द्वार सही होगा, बाप का कर्जा भरना है, दीदी का शादी करना है, खेत बेच के अगर शादी हुआ तो कर्जा भरना है। इतना निचोड़ा गया कि पुरुषों को जब नौकरी में 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है ना, तो सुकून से करते हैं कि अरे बाप रे बाप आज बड़ी सुकून मिला है। अब लड़का लोग जरा सोचो, लड़कियों की जिंदगी कैसे होती है, उन्हें इतना बंदिशों में बांधा गया है, इतनी बेड़ियों में जकड़ा गया है कि जब उनकी नौकरी लगती है तो कहती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई। नौकरी कैसे से इंडिपेंडेंट की पहचान हो गई? नौकरी तो तुम्हारे जीवन से समय ले लेता, 8 घंटा 10 घंटा बाउंड कर देता ये काम करना, लेकिन इतना निचोड़ा गया, इतनी बेड़ियों में बांध दिया गया कि उसे लगता है कि अब थोड़ी सी आजाद है। याद रखिएगा, बेड़ियों में मत बंधिएगा, विचारधारा से आजाद रहिएगा। अगर कोई बेड़ियां लगाता है पैरों पे तो काट डालिए उन बेड़ियों को। नहीं काट पाते हैं तो पैरों को काट दीजिए, लंगड़ा के चलिए, लेकिन आजाद होकर चलिए, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई आपको ना रोके यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी अपने भारत की संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। जब हम आपको आर्टिकल 51 का क पढ़ाते हैं, भाग 4 का क, तो उसमें हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कल्चर को बचा के रखें। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने जीत के चक्कर में हम भारत को हरा बैठे, ये नहीं होना चाहिए। जीत हमेशा, अंतिम जीत हमारे देश की होनी चाहिए, हमारा मुल्क का होना चाहिए, हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हमसे पहले हमारा देश होना चाहिए, पहचान हमारी होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका को पावरफुल वहां की कुछ कंपनियों ने बनाया है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां की कंपनियों ने बनाया है, कुछ जमीन खोद के नहीं निकाला है। लेटेस्ट एयर डिफेंस हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, जहाज हो गया, किसने बनाया? वहां के इंजीनियरों ने बनाया, वहां के डॉक्टरों ने मिलकर, वहां एंटरप्रेन्योर ने बनाया। उसके पीछे कारण क्या है समझिएगा। हमसे 3 गुना बड़ा देश है और महज आबादी कितनी, 30-35 करोड़। तो वहां क्या है कि जो गरीब इंसान भी है उसका भी एक लेवल है कि वो इससे नीचे गरीब नहीं होगा। अब भारत के ही सोचिए कि इतने ही में अगर हमारी आबादी 150 करोड़ ना होती, अगर 35 करोड़ होती, तो शायद गरीबी का लेवल इससे ऊंचा हुआ होता। तो हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी संख्या 80% जो 80 करोड़ के आसपास लोग हैं, जो अभी भी वो मजबूर हैं राशन पे जीने के लिए। मजबूर ऐसा नहीं है कि उनमें शौक होगा, 1-8% मिसयूज करेंगे वो अलग बात है, तो वो हर जगह होंगे 1-8%। लेकिन मेजॉरिटी आज भी इतने गरीब हैं कि उनको अगर त्योहार ना हो तो उनके यहाँ अच्छे कपड़े न खरीद पाए। मेजॉरिटी में गरीबी इतनी भयानक है। तो सोचिए क्या वो लोग एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे? आप कल्पना करिए, जिसके पास इस लेवल की गरीबी है, क्या वो बहुत बड़ा व्यापारी बनने के लिए सोचेगा कि पहले पेट भरने के लिए सोचेगा? आप ही बताइए बाबू लोग, आज आपके घर में इतनी स्थिति नहीं है कि आप घर में कहिएगा कि पिताजी हम एक कारखाना लगाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए इनिशियल चाहिए, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपेक्स। तो क्या 10 लाख रुपए आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो मजबूरी आपकी है कि छोटे छोटे पैसे ले आके रेकरी है उनको 2000-5000 महीना लेके और एक अपने पैर पे खड़े हो जाए। और जितने लोग आपको ये बोलते हैं कि नौकरी करके क्या होगा, बिजनेस करो, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, अपने दिल पे सजा के बैठिएगा कि जो आपके मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पे, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप यहाँ एगो ठेलो खरीदने जाओ तो पैसा लगेगा। तो आप उस चीज को बचा के रखिएगा। जिस दिन नौकरी हो जाएगा उस दिन बिजनेस करेंगे, उनको समझाइएगा, देख बाबू आप ये होगा। अमेरिका में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब कोई गरीब है तो उसका 100 एकड़ जमीन होगा। ये गरीब की वहां पहचान है। कितना जमीन है? 100। अपने 100 एकड़ में तो संसद भवन को चैलेंज कर देंगे। क्या समझते हो? अपने 100 एकड़ में दिखा देंगे 100 एकड़ है, एकड़ तो पहले अकड़ आ जाएगा उसके। तो हमारे यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा है। और इस मामले में लड़की लोगों में एक बात आप लोग अपने लिए जरूर लड़िएगा, लेकिन आप लोग अपने लिए लड़ भी नहीं करते। केवल 2 चीज के लिए, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, बाकी दुनिया कंट्रोल हो जाएगी। आज इतना बड़ा देश में बहुत, हर बड़े शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में या हर जिला में कोई ऐसा एरिया होना चाहिए, बड़ा 10-5 एकड़ का सरकार ले ले, जिसमें हर चीज की दुकानें हों, चाहे वो फूड से लेके, स्टेशनरी से लेके, कॉपी किताब से लेके, डॉक्टर से लेके, हर चीज हो एरिया में। और वो सारे लोग, वो जितने बिजनेस हैं वहां पे, नौकरी है, जो कुछ है, वो फीमेल कंट्रोल करे, उसे A to Z फीमेल कंट्रोल करे। खरीदारी करने कोई भी आए, लेकिन कंट्रोल कौन करे? फीमेल करे। पूरा सिटी होना चाहिए। अभी हम इसके कंसेप्ट के लिए 1000 एकड़ जमीन लेकर
यूनिवर्सिटी बना रहे थे। तो आप ही बताइए तो 1000 एकड़ जमीन के लिए एक दिन में किसी के पास तो होगा नहीं। और अमूमन क्या होता है, जैसे बेचना होता है तो कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, किसी के बेटा से पूछना है तो एक दिन में नहीं हो सकता, वो लंबा प्रोसेस होता है। तो हमने सोचा शुरुआत में 10-15 लिखना चालू करते हैं, तो 10-20 ऐसे करते 10-20 से कर लेते हैं, जान लें। उसमें मेरा क्या प्लान था, उस 1000 एकड़ में 400 एकड़ का एक कैंपस के अंदर एरिया बनाते, जिसमें गर्ल्स का हॉस्टल होता, गर्ल्स का अपना मॉल होता, उसके अंदर वो खुद बनाती, और उसका ईंटा जोड़ने से लेकर ढलैया करने से लेकर उसके अंदर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर से लेकर A to Z शुरू से लास्ट तक सिक्योरिटी, बिजली मिस्त्री से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर सब फीमेल रखते, A to Z वहां पर पूरी सीरीज बना देता। तो प्लान ये, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम बिजली सरकार से नहीं लेते, यूनिवर्सिटी खुद का बिजली बना लेता है। 25,000 लोगों के रहने के अंदर कैपेसिटी का बना लेते, जिसके अंदर अब कहीं 25,000 लोग रहेंगे, ऑटोमेटिक एक शहर बन जाएगा। आपके गांव की आबादी 2500 हो गई, 2500 तो ना होगी आपके गांव की आबादी, और 25,000 का मतलब एक शहर बस गया। और शहर बस गया तो शहर में हर चीजों की जरूरत है, कपड़े की दुकान से लेके फूड चीजें से लेके सब चीज। तो उसके अंदर खुद के स्टूडेंट ही बनाते, कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं। अंदर खुद से बिजनेस करो, इन 25,000 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो, जो चीजों की जरूरत है, तो इतना बेहतरीन बना रखा। लेकिन हुआ क्या, कई बार क्या होता है, दिन खराब होता है, ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। यही हो गया। रजिस्ट्री कराने गए ना, इत्तेफाक से वो लोग जान पहचान के, तो जो कर्मचारी लोग होते हैं जानते ही है वहां पे, तो सब लोग सर फोटो हो जाए। इसी सिलसिले में गड़बड़ ये हो गया कि किसी एम्प्लॉई ने वहां फोटो खींचा होगा, आप फेसबुक पे डाल दिया। एक आदत वाला नहीं होता है, समोसा खाने से तो लिख देंगे आज मैं 3 कोनिया समोसा खाया, लगता है चांद पे से छान के लाया उसने लिख दिया। उसने क्या गलती किया, उसने पूरा लिख दिया कि खान सर आज यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन ले रहे थे, और इतना भयंकर गलती किया। उसने प्लॉट संख्या, खाता संख्या, गांव, ब्लॉक, पूरा एड्रेस के साथ लिख दिया, क्योंकि वहां तो जब आप जमीन लेते हैं सारी चीजें डिटेल होती है, लिख दिया। उसको किसी ने पकड़ लिया। और ये यूट्यूब वाले लोग हैं, लोग ये लोग कई बार समाज के बहुत अच्छे मुद्दे भी उठा देते हैं, तो अनजाने में कई बार ये लोग जागरूकता के चक्कर में ना वो छाप दिया कि ये खाता संख्या, ये प्लॉट संख्या में काम सब ले रहे हैं, और ये 1 हफ्ते के अंदर पूरा फैल गया। जो जमीन बेचने वाले थे लोग, जो मार्केट का रेट चलता है कट्ठा के हिसाब से, ऑलरेडी उससे वो 2 लाख ज्यादा ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं हम अब इससे 3 गुना रेट पे देंगे। अब बताइए पॉसिबल है? उन पैसे जमीनें खरीदने में लग जाएगा तो बिल्डिंग कहां से बनेगा, कहां से वो हो जाएगा? कैसे वहां पे हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे क्यों नहीं ड्रोन बनाएंगे, काय खरीद के लाएंगे? आप तो समझिए, मार्केट में अगर जरूरत है तो लोग कहेंगे नहीं दुकान पे से ले लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं मिल रहा है, एक काम करो यूनिवर्सिटी में चल जाओ, नहीं तो खुद बना देता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी? हाँ, नॉर्मल चीज देखिए, हम हॉस्पिटल बनाए तो यही सोचते कि ग्लव्स खरीद के आता है, इंजेक्शन खरीद के आता है, पानी बोतल जो सलाइन का क्यों आएगा, ये सब खरीद के यूनिवर्सिटी वाले क्यों नहीं बनाएंगे? जो बीएससी कर रहा है बनाएगा, यहाँ पे खाली बैठ के न्यूटन का किसान नहीं बनाएगा। तो मेरा खुद का सपना, उसके बाद जब ऐसा हुआ ना, तो पहला डिमांड क्या आया कि 3 गुना लेंगे, और उसके बाद डिमांड आया कि हमारे बेटा को नौकरी चाहिए, तो पतो को नौकरी चाहिए, तो दमाद को चाहिए। भैया यूनिवर्सिटी में नौकरी योग्यता के आधार पर होता है, ये कोई ऐसे होने लगा कि आपके रिश्तेदार के आधार पर हो गया। बहुत दुख हुआ हमको अंततः उस जगह को छोड़ना पड़ा, जो ऑलरेडी लिए थे उसको भी कर दिए ले जाओ, बेच लेते, ले जाओ। एक आदमी का आगे सब 2 साल बाद बेचिएगा, इसका 4 गुना रेट मिलेगा। हम कहें यार, हजारों बच्चों का सपना टूट गया, अब तुम कहते हो 4 गुना रेट मिलेगा, नहीं चाहिए, ले जाओ इसे, हटा दिए। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहे कोई कि हम हटा दिए तो खत्म कर दिए, केवल जगह बदलेगा। उस जगह से मेरा संपर्क टूट गया, संकल्प मेरा नहीं टूटा है, जगह बदला, जगह बदला है। याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो दिन रहेगा, लड़की लोग याद रखिएगा कि जब शान से कहिएगा कि जाकर देखो यूनिवर्सिटी के अंदर 400 एकड़ का एरिया देखो, उसको नीचे नींव खोदने से लेकर टॉप तक में लड़कियों ने ही बनाया है, A to Z बनाया है, समझे? और उस समय कहिएगा कि मेरा 16वां श्रृंगार नहीं 17वां श्रृंगार है। हम शहर अब तक तो केवल घर बना रहे थे, अब शहर बसा देंगे अपने
देना और देख देना इस चीज को। वहां हर चीज ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जो चीजें आप बनाना चाहे वहां क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं? क्यों ऐसा बता दिया कि फैक्ट्री अलग रहेगा? उस यूनिवर्सिटी के पैरेलल क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे पास भी कुछ लिमिटेशन है, वरना कभी हम आपको दिल दिखा सकते थे कि हम आपको लिए क्या करना चाहते हैं, तो आपको दिखा सकते थे। लेकिन हम क्या है, हनुमान नहीं जो सीना चीर के आपको दिखा सकते हैं, लेकिन कभी मौका मिलता तो हम दिखा सकते थे। आप दंग रह जाते अपनी इज्जत देख के। मेरे दिल के अंदर क्या रखे हैं आप लोग के लिए? आज भी जो हमने लड़ाइयां लड़ी वो किसके लिए? केवल आपके लिए। कोई कह दे कि हमने पर्सनल अपने बात के लिए कुछ किया, आज भी कोई नहीं करे हम, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सपना टूटता है तो बहुत कई बार इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, कई बार दिल में तकलीफ भी लगती है कि एक तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, एक और कहते हैं कि बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, और एक और हम आपसे फ्री में मांग रहे थे या सस्ता मांग रहे थे, जितना रेट था उससे ज्यादा दे रहे थे, लेकिन आप मजबूरी का फायदा उठाए और निचोड़ के खत्म कर देंगे तो कैसे होगा? लेकिन कोई बात नहीं, रात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। और लोग चाहे जितना जल ले, सूरज चाहे जितना जल ले, समंदर नहीं सुखा सकता। बस हमें वो चीजों की जरूरत थी कि हमारे यूनिवर्सिटी से जब बच्चे पढ़ के जाए, लड़के लड़कियां जब पढ़ के जाए, तो मोहल्ले वाले लोग गर्व महसूस करें कि यहाँ का बच्चा नहीं आ रहा है, इमरजेंसी में ये काम आ गया। अभी क्या है कि अप्रैल आ गया ना, या तो 5 अप्रैल है, 10 अप्रैल के आसपास, 10 से 15 अप्रैल के बीच, क्योंकि ये सेमिनार आता है तो थोड़ा आदमी की मेंटल वो रहता है। अभी प्रयागराज से, अभी कल प्रयागराज भी जाना है, फिर आ गया है, अभी बड़ा हेक्टिक है मेरा 2-4 दिन, थोड़ा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, क्योंकि अभी इसी बीच दिल्ली भी जाना है, हॉस्पिटल के लिए कुछ मशीनें ले आना है। अब हॉस्पिटल की मशीनें ना ऐसा हो गया, मशीन जानता है हॉस्पिटल में किसे बोलेगा, ये वाला सब बहुत एडवांस मशीन है यहाँ पे, इसको लीजिए, एक इतना बेहतरीन AI है, ये है वो है, और ये 15 करोड़ का है। ये एक तो हम पहले से फीस कम लेते हैं, जो बचा कुछ इसमें लगा देते हैं, तो इस सब में थोड़ा सा हेक्टिक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लड़की लोग ध्यान से सुनिएगा, हम आप लोग के उस केवल और केवल लड़की लोग के उस 17वें श्रृंगार के लिए काम करते हैं, उससे नीचे वालों के यहाँ ना ये सब वो अपने से कर लीजिएगा, और उन लोग तुम्हें बोले हम गर्ल्स के लिए असिस्टेंट नर्सिंग का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। असिस्टेंट नर्सिंग क्या होती है कि अगर किसी को सपोज कीजिए हार्ट अटैक है, उस समय क्या करना है, इंजेक्शन कैसे देना है, सलाइन क्या लगाना है, इमरजेंसी ड्रग क्या होते हैं, एक्सीडेंट के टाइम क्या होता है। सपोज कीजिए कई बार क्या होती है कि कोई महिला है, उसको प्रेग्नेंट है, तो कई बार देखते हैं ना, टाइम से इलाज ना होने की वजह से बच्चा भी मर जाता है और बेचारी माँ भी मर जाती है। तो क्यों? ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास बहुत कुछ रहेगा, लेकिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है ना, इमरजेंसी वाला चीजों को, उसको हम करना चाहते हैं, ताकि जब लड़कियां आने वाले टाइम पे जब उनसे कोई दहेज मांगे तो उसमें वो लिखा रहे कि खाली ब्यूटिशियन का कोर्स में ये असिस्टेंट नर्सिंग जाती है, पूरा मोहल्ला टेंशन फ्री रहेगा, फिर आप 2 बजे जरूरत लगेगा ना किसी को, तो फलनिया की बहू आई होगी, देखिएगा वो नर्सिंग की हो, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज होनी चाहिए काबिलियत, तो आप अपने को एसेट बना के रखिए। और लड़के लोग आप इतना कामयाब हो, हम बार बार क्यों कहते हैं कि नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी, क्योंकि इतना कामयाब हो जाओ कि 2 चीजें बस लड़का लोग कहिएगा, लड़की से कहते हैं कि 17वां श्रृंगार, और लड़का लोग से 2 चीजें कहते हैं कि नौकरी के साथ साथ बिजनेस कीजिए, और इतना नौकरी और बिजनेस में माहिर होइए कि बस 2 काम कीजिए कि रिश्वत और दहेज छोटा लगने लगे, धिक्कार दिया। कितना को विनती कीजिएगा, कितना को कीमत लो, दहेज मत लो, हम बस आपको इतना काबिले बना देंगे कि दहेज में आपको अपमान लगने लगे। दहेज क्या लगने लगे? अपमान लगने लगे। आज आपको कोई 5 रुपया देगा तो आपको लगेगा नहीं 5 रुपया क्या दे रहा है, बस इतना ही काम करना है। नौकरी और बिजनेस में उस लेवल पे ले जाना है कि लाखों रुपया दहेज क्या लगने लगे, अपमान। अब बस हमको ये चीज देखना है कि नौकरी में इतनी ईमानदारी से काम कीजिए कि जब कोई आपको धमकाए और गलत काम मजबूरी में करने को कहे तो आप कहिए कि नौकरी हम शौक से करते हैं,